मैं डॉक्टर आयशा आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ऐसा क्यों होता है कि माओ को अक्सर ये फील होता है कि शादी के बाद उनका बेटा बदल गया? एक्चुअली वो माँ जिसका बॉन्ड अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो शुरू से अपने बेटे को अपने साथ ही देख रही होती है, उठना बैठना खाना पीना आना जाना। तो जब एक नई लड़की उसके ज़िंदगी में आ रही होती है तो माँ की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसमें माँ का रोल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो ये चीज़ तस्लीम करे किसी की बेटी को वो अपने घर लेके आई हैं। अच्छा, जब यही बेटी जब उनकी अपनी होती है, जब वो दूसरों के घरों में जाती हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा होती हैं कि उनका दामाद जो है वो बस इसके आगे पीछे घूमे, ऊपर नीचे सब कुछ करे। लेकिन वही फॉर्मूला अगर उनके अपने घर में अप्लाई होता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो इसमें माँ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक कि ये जो ग्रूमिंग हमें अपने बेटों की करनी है, स्क्रैच से करनी है और घर से करनी है, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बहुत पेशेंस चाहिए क्योंकि हमें सारा लव, अपना जो बॉन्ड है वो अपने शौहर से चाहिए होता है, हमें अपने लॉ से चाहिए होता है। फिर हम अपनी बेटियों के लिए भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जहाँ जाएं वो राज करें। हम किसी की बच्ची को अपने घर में ला के कैसे उसके साथ एक सलूक ऐसा कर सकते हैं जो कि उसको तकलीफ दे, और इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। मकाफात अमल से तो सख्त डरना चाहिए। बिल्कुल थे। और फिर बच्चे ये लड़के देख भी रहे होते हैं अपने घर में कि जी जब उनकी अम्मा ने उनकी दादी को कैसे ट्रीट किया था, फिर बहुत सारे वो देखते हैं ना कि अगर उनकी अम्मा खुद दादी से थी, अगर वो रूड हो या कुछ भी, अगर खिदमत गुजारी की होगी तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मेरी जो बीवी आई है वो भी मेरी माँ के साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर उसकी अपनी माँ अच्छी नहीं होगी उसकी दादी के साथ, तो फिर तो वो कहेगा भाई आप भी तो ये करती थी, क्योंकि बच्चे हाँ आप भी तो ये करती थी, तो इसने मेरी बीवी ने ऐसी नई चीज़ क्या कर दी। मुझे बताएं क्यों माएँ जो हैं अपने ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि माएँ बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाती हैं अपने बेटों के बारे में? मैं आपको वहाँ से बताऊँ जहाँ से माएँ लड़कियाँ देखना स्टार्ट करती हैं। बहुत सारी माएँ बच्चों की बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है शादी करना ही नहीं चाहती। बहुत जब प्रेशर आ जाता है कुछ परसेंटेज बेटों की, स्पेशली बेटियों का तो काम है, बेटियों की तो जाहिर सी बात है वो उनको होता है, लेकिन बेटों का पाकिस्तान में जो एक माओं की इनसिक्योरिटी है, या उनको ऐसा होता है कि बेटा अब कमाने के लायक हो गया है तो 10 साल तो एटलीस्ट इसकी कमाई हो, फिर मैं अपनी बेटियों की शादी कर दूं, फिर मैं ज़रा अच्छा वक्त एंजॉय कर लूं, फिर वो किसी के कहने में उनको होता है कि मैंने जो वक्त देखा है वो सारा वक्त अच्छा गुजरता है। कुछ परसेंटेज की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद ये होता है कि जब वो सिलसिला स्टार्ट होता है तो वो जाती हैं लड़कियाँ देखने, या वो पिक्चर्स देखती है, वो मना करती है और लेफ्ट राइट इंकार कर रही होती है, तो वो टाइम बाय कर रही होती है, राइट वो होता रहता है। बेटे को भी कह रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी कैप्सूल दी हुई होती है कि देख रहे हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ मदिया जो पिछले 5 या 10 साल से सिर्फ देख रही हैं, सिर्फ देख रही हैं, और वो ये कहती है बस मेरा बस चले तो मैं 2 महीने बाद अपने बेटे की शादी कर दूं। अगर इतने अरसे से देख रही हूँ तो ये तो बहुत उसके बाद वो कंट्रोलिंग इतनी है। अभी मैं एक केस पे काम करी थी, सेकंड मैरिज केस है सारी। वो रोज अपने बेटे को एक नंबर देती हैं, वो रोज एक बच्ची से बात करता है, ठीक है, रोज एक बच्ची से बात करता है लिटरली। और उसके बाद वो उससे जब पूछती हैं कि क्या हुआ, वो बताता है तो वो उसमें खुद ही अपनी मर्जी के वो निकाल के मुझे बता देंगे नहीं उसके साथ तो ये मसला, उसके साथ तो मैंने कहा मैं अभी आपके बेटे के जो है वो दूसरे हैं। हाँ, और मैं इवन अनमैरिड बच्चियों से भी अगर बात कर रहे हैं तो उनको उसमें भी कोई ना कोई खामी, मतलब कोई अगर शहजादी भी उनके सामने हो ना तो उसमें कोई एक नुक्स निकाल लेती है। पहली वाली बीवी थी वो क्यों छोड़ के गई वैसे? इन्हीं खातून की वजह से गई होगी, मुझे तो अब बिल्कुल ये लगता है। और ये बात मैंने उनसे की और मैंने माजरत की कि देखें इस कर रहे अर्ज पे तो नहीं मौजूद वो लड़की जो आपको, और अगर हो भी जाएगी तो आपने उसको रहने ही नहीं देना है। जी आप तो फिर ऐसे केसेस अपनी जान नहीं छुड़ा लेती हैं कि भाई क्योंकि अगर किसी की माजरत करके मेरे हाथों खराब हुई हुई माजरत करके उसके बाद फिर एक नोट डाल देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल मैच मेकर्स होते हैं कि ये जो खातून है इनका बेटा बहुत अच्छा है अपनी जात में, लेकिन ये खातून ना इसकी शादी होने देंगी ना ये बसने देंगी, क्योंकि वो इतनी कंट्रोलिंग है कि बंदा मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है दुनिया में, उसने इतनी तरक्की की हुई है, लेकिन शाम को आके अम्मा उसको एक नंबर पकड़ाती है, बेटे आज आपने इससे बात करनी है, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जब आप बात करें स्क्रीन छोड़ नहीं, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनके हस्बैंड की डेथ होगी। अच्छा, आई होप सुन रही हूँ तो शायद समझ आ जाए उनको मेरी बात, क्योंकि मैंने एक लंबा चौड़ा वॉइस नोट किया था। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आप जब शादी करते हैं आप बहुत ज़ौक़ शौक़ से जाते हैं, लड़कियों के घरों पे जाते हैं, देखते हैं, फिर आप अपने सारे लोगों को जाते हैं। सॉरी आपकी बात कट करी, मैंने ऐसे बहुत सारी ख़वातीन को भी देखा भी है कि उनकी कोशिश होती है कि वो किसी
छोटे तबके से लड़की लेकर आए ताकि वो कंट्रोल में उनको रख सकें। फिर लोग अक्सर ऐसा होता है कि ये बात उनको उल्टी पड़ जाती है, गलती होती है ये कि बात वो उनको उल्टी पड़ नहले पे जाती है, दहला हो जाता है जब उनको ये लग रहा होता है। स्पेशली ये देख रहे होते हैं कि हम लड़की ऐसे लेकर आए इसको हम कंट्रोल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दो जैसे आप तरह के example लोग दे होते रही हैं। हैं। एक होते हैं कि जैसे हमारा बेटा है, अगर उसकी अच्छी जॉब है या अच्छी एजुकेशन है तो हम बहुत बड़े घर की लड़की लेके आए, हालांकि फिर उनको अपने घर के दरवाजे बहुत बड़े करने पड़ते हैं हाथी लाने के लिए, फिर उसकी डिमांड्स और चीजें भी वैसी होती हैं। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हैं कि जी हम खुदा ना खास्ता, मतलब ये टर्म अगर हम यूज करें कि जी छोटे घर की लड़की लाए वो दबके रहती है, वो कोई दबके नहीं रहती है। आज के जमाने में जिसने नहीं दबना उसे नहीं दबना, हाँ। और आपने अगले को दबाना ही क्यों है? मतलब आपको क्यों इतना शौक है कि रिमोट कंट्रोल का बटन आपके पास हो? मतलब आपने शादी कर दी, ठीक है, आपके बेटे के जो फराइज हैं आपके जिम्मे, आप एक बहू से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हम लोग असल में इंडिया से अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आए, हम खाली हाथ नहीं है। वो जो हमें होता है ना कि लड़की आएगी तो हमारा घर संभालेगी और वो सारे काम करेगी और वो एक बहू की जिम्मेदारी हो जाएगी, और खुदा ना खास्ता आपके बेटे की डेथ होगी तो हम उसको साथ ही सती कर देंगे। बिल्कुल, कि ये बस सब कुछ क्या हम बेटा इंडिया से तुम्हारी लेके शादी आए। होगी तुम यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा, तो जिसमें हम- और अभी भी पढ़े लिखे घरों में अभी भी यही सोच है, और अब कहीं ना कहीं वो इतना डीपली रूटेड है ना कि आप लड़कियों को भी होता है कुछ स्टेप लेने से पहले कि नहीं हमारे तो माँ बाप मर जाएंगे, हाँ। हमारे तो लड़कियां भी बहुत सारी, मतलब नॉट एवरीवन, लड़कियां डरती हैं। और उसकी वजह ये होती है पढ़ी लिखी लड़की आपको लेके आनी है, शौक सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर किसी को शौक है बहू लाने का, डॉक्टर बहू, डॉक्टर बहू, ठीक है? आज का वो ड्रामा भी चल रहा है। मैंने तो लिटरली एक खातून से पूछा, मैंने कहा आपके घर में तो कोई डॉक्टर नहीं है? कहती मेरे शौहर को शौक था। मैंने कहा जिंदा है? कहती है नहीं। मैंने कहा तो मरहूम की फरमाइश पूरी करने के लिए डॉक्टर बहू को लाके आपने क्या करना है? और फिर आप कहती हैं कि 2-3 साल बाद के नहीं जी पहले 2-4 बच्चे कर ले, 3-4 साल आराम से गुजर ले, फिर वो प्रैक्टिस में रही, फिर वो बेचारी कहाँ से जाके मेडिकल करेगी? आपने तो पूरी एक सीट आया। अगर आपको करियर ओरिएंटेड लड़कियां चाहिए ना, जिनको आप चाहते हैं कि वो लाएं और आपके घरों में पैसा भी लेकर आए, ठीक है, और उसके बाद वो आपके बेटे का हाथ भी बटाएं, आपके घर की जिम्मेदारियां संभाल लें, फिर आप उस लड़की को वैसे इज्जत देते हैं जैसे बेटा नहीं, जब घर थका रहा उसको 5 मिनट पानी वापस देते आता है हैं, उसको पानी और गर्म चाय देते हैं, ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली उस बहू को भी वैसे ट्रीटमेंट के बजाय उसको फिर आप ऐसा कहें कि भाई सारा दिन तो तुम बाहर से होकर तुम अपना काम करके घर में क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर वो माएँ जो कि काम करने वाली माएँ ना, जब वो घर वापस आती हैं, डबल मैं खुद ही होते हैं, हाँ। मुझे इतना गिल्ट होता है जैसे पता नहीं क्या मैंने अपने बच्चे के साथ कर दिया, हाँ। हाँ, और आजकल ये के बच्चे भी miss इतना तेज करें। है, मैं घर जाती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे कहता है मैं आपसे नाराज हूँ, हाँ। मैं कहती हूँ हाय और उसको पीछे से कोई बता भी रहा था तुम्हारी अम्मा तो चली गई, तो मेरे साथ रहना। मैं कहती हूँ चली गई नहीं, काम करने काम गई के थी लिए, अम्मा, बेटा वापस वो आएगी। आपको बेटा बहुत वापस मिली। आएगी और बेटा आपके लिए गई है। ये मुझे बताएं कि अगर किसी फर्ज कीजिए कि ऐसी लड़की में स्पेशली कि शादी अगर लड़की की सेट जगह हो जाए जहाँ पर लड़का हर छोटे बड़े मामले के लिए अपनी माँ को ही देख रहा हो, जैसे कुछ लोग अब ये बताएंगे आगे शो में ये भी बात भी करेंगे कि अगर इकलौता लड़का हो ना तो लोग बड़ा हिचकिचाते हैं उससे शादी रिश्ता करने देते हैं। में, उसको रिश्ता हिचकिचाते हैं। तो वो देखिए कि हर छोटे या बड़े डिसीजन पे कि मामा मैं ये कर लूँ, मामा मैं ये कर लूँ, मामा हम चले जाएं, ठीक है इजाज़त लेना अच्छी बात है, अगलों का भरम रह जाता है, बड़ों के बुजुर्गों के हम एहतराम से तो वो नहीं कर सकते। तो उस लड़की को क्या करना चाहिए जब वो देखा कि हर छोटी मोटी चीज़ पे डिपेंड करा, और वो जब उसको लगे कि थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले गए? तो मदिया, शादी की रेडीनेस चेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक लड़की की तरफ है? से। रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर एक कोई भी हो एक सर्टन एज पे आके, जो 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र, जब आप शादी के लिए देख रहे हैं, अब अक्सर लोग जल्दी भी करते हैं, एज से कोई एतराज़ नहीं है, इमोशनल मैच्योरिटी देखनी होती है। वो इमोशनल मैच्योरिटी कैसे पता चलेगी? इसमें इजाज़त और बताने में फ़र्क होता है। इफ़ यू हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड, आप उनको प्यार मोहब्बत से बताते हैं अम्मी हमारा ये कमिटमेंट है, हम यहाँ से होके आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपको शादी होके बताया जाता है हम हर चीज़ साथ करते हैं, तो एक साथ होना, मेंटली एक साथ होना मोहब्बत की बात है, लेकिन किसी के साथ लादी हो जाना वो गलत है। आप उनको इधर आप उनकी प्राइवेसी भी इम्पिंज कर रहे हैं, ठीक है? आप नए शादीशुदा जोड़े को आपने चलो और प्रिवेसी से क्या मुराद है? जब नए शादीशुदा जोड़े के वाले से बात करें, छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। टॉपिक यही है कि हम माओं को कैसे प्रिपेयर करेंगे
कि उन्होंने जब अपने बेटों की शादी करनी है, क्योंकि कुछ माएँ तो स्पेस देने के लिए बेताब बैठी होती हैं, वो कहती है भाई हमने इसकी ज़िंदगी में जिम्मेदारी संभाली, इसके कपड़े हमने ऐसे नहीं करके दिए, इसको सुबह नाश्ता क्या करना है, इसके तो टेस्ट बड्स का बड़ा इशू है, इसको हर चीज़ पसंद नहीं आती, इसकी शादी करके ना मैं तो जाऊँगी लंबी छुट्टियों पर, मैंने जाने सुकून करना है और मैं ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारूँगी। लेकिन इन माओं की तादाद थोड़ी सी कम होती है। फिर कुछ माएँ ऐसी होती है जो कि अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाई नहीं होती, उनके महवर में सिर्फ उनका बच्चा आ जाता है, उनके कोई दोस्त नहीं होते, रिश्तेदारों को, बहन भाई को पीछे रखा होता है, क्योंकि वो एक औलाद होती है और उसी औलाद को जब वो देखती है वो थोड़ा सा बदल रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ माएँ होती कंट्रोलिंग, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले शाजिया जी बता रही थी कि वो देखती होती है कि भाई कौन सी ऐसी लड़की होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकें। और सॉरी टू से देखें, अगर माओं की बातें करें तो आजकल जो आने वाली लड़कियां भी हैं वो भी बिला वजह उनको इतनी स्पेस चाहिए। वो स्पेस की देखें, हम जरा डेफिनेशन प्रिवेसी की बात दी, क्योंकि हमने कहते हैं कि भाई प्रिवेसी होती क्या है, और क्या प्रिवेसी यही है कि बच्चे या लड़के अपने माँ बाप से अलहदा हो जाएं, या फिर प्रिवेसी उसी एक घर की चार दीवारी में रह के भी आपको मिल सकती है? हो सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कैसे हो सकती है? विद क्लियर बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज को समझना ज़रूरी है मतिया। बाउंड्री ये नहीं होती कि आपने दरवाजे बंद कर दिए, दीवार खड़ी कर ली। बाउंड्री ये होती है कि कब आपको दस्तक दे के जाना है, आप दस्तक दें कोई तो वो दरवाज़ा खुले, एकदम सर झाड़ मुंह फाड़ नहीं घुस सकता कोई भी। सो कौन बच्चियां हैं जो चाहती हैं कि जी अलहदा हो, वो पहले से ही खौफज़दा हैं। ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो अब शादी 30s में आ गई और शादी करने के लिए हाँ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनके ये खौफ है कि हमें ख़द्दामा समझा जाएगा, हमें हमारे हकूक़ तब मिलेंगे जब हम सर्टन चीज़ें करें, कंप्लाई करें, उनके कंट्रोल में रहें। तो पावर स्ट्रगल की वजह से कि एक टग ऑफ वॉर होती है, और पिस्ता कौन है इसमें? वो आँख का तारा, ठीक है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, उसके लिए आप चांद से बहुला रहे हैं। लेकिन आप दोनों ये समझ रहे हैं कि मुकाबलेबाजी है। बच्चे ने अगर माँ को प्यार ज्यादा कर दिया तो बीवी को नहीं मिलेगा, अगर बीवी को प्यार ज्यादा कर दिया तो माँ को नहीं मिलेगा, जबकि दोनों की जगह बिल्कुल अलग है, दोनों के हकूक भी बिल्कुल अलग है। माँ को तो मैं फिर भी जितनी माएँ में देख ली, ये ना समझे कि मदिया ने हमारे खिलाफ शुरू किया, माँ को तो कोई, मैं खुद माँ भी, माँ को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता ना। रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं आप प्लीज ये चीज आज क्लियर कर लें कि शरीके हयात है तो वो शरीके हयात वो है जो बीवी आ रही है उसकी, आप नहीं है। आपके शरीके हयात और आपका ताल्लुक अलग था। आपने जो तवज्जो बच्चे पे दी है वो माँ की हैसियत से दी है, शरीके हयात की हैसियत से नहीं दी है। तो जब शरीके हयात आ रही है तो उसने जो काम करने हैं वो उसको करने की स्पेस मिलनी चाहिए। स्पेस खाली, जैसे भी बात करें ना कि इस स्पेस की तभी बात हो जाए जब रिश्ता तय हो रहा होता है, जब बातचीत शुरू हो रही होती है। कि जैसे होता है ना कि अगर लड़के वाले ये चाह रहे कि अच्छा लड़की इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो वहाँ लड़की की तरफ से भी अगर उसको लगता है कि जी आपको अलग से प्राइवेसी या कोई स्पेस चाहिए, तो उसी वक्त जो है वो ये बात बताई जाए कि जी हम चाहते हैं कि जी हमारी भी प्राइवेसी हो, या अगर अकेले अलग घर का भी मुतालबा करना, जो भी हो, मांगने को तो चांद मांग लें। वैसे मैं सच बोलूंगी तो बहुत से लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। नहीं सच बोले, नहीं सच बोलना। होता ये है कि भाई किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन लड़का वो चाहिए जिसके पास बहुत बड़ा महल हो, गाड़ी भी हो, और वो घर और महल भी ऐसा हो जो कि माँ बाप उसमें ना हो। हाँ, ठीक है, उनकी तस्वीर हो, बस उनकी तस्वीर हो ना। तो आप क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या तो फिर आप अपने जैसे ही लड़के को देख लें। और दूसरी बात ये जो आपने कहा कि क्या होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल लड़की को ये इजाज़त होती है कि अगर वो ये चाहती है कि लड़का जो है उसे अलग घर में रखे, तो उसको ये बात उसी वक्त कहनी चाहिए जब रिश्ता तय हो रहा होता है ना, कि मेरी ये ख्वाहिश है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप ये चाहते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे अलग घर में रखें, ताकि अगले भी प्रिपेयर हो जाए, मेंटली ज़हनी तौर पे सामने वाले भी तैयार हो, घर आए जो ये कर सकते हो। एग्जैक्टली, ताकि फिर वो लड़का उस तरह से चीज़ों को शुरू में ही मैनेज कर ले। जी बिल्कुल। और अगर वो मैनेज नहीं कर सकता है तो उसी वक्त बता दे। अच्छा, अब ये जो इतनी प्राइवेसी की बात हो रही है कि जी मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आमतौर से ऐसे मामलात नहीं होते, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया जाता है। कोई भी माँ जो है ना वो ये नहीं चाहती कि जिसको हम लेकर आ रहे हैं उसको हम तकलीफ दें, हम उसको कोई अजियत में मुब्तला रखें, या हम उसे कोई मासी बना के रख लें। ऐसा नहीं होता नॉर्मली। आप जब भी किसी को लेके आते हैं आप उसे मोहब्बत देते हैं, एहतराम देते हैं, और आपकी ख्वाहिश होती है कि वो आपके साथ मिक्स हो, वो भी आपको टाइम दे बैठे। अभी जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि लड़कियां आजकल आती हैं और अपना कमरा बंद कर लेती हैं, तो ठीक है ना, आप खुद तो कमरे में बंद करके बैठी हुई हैं, लेकिन आप चाहती हैं जिस वक्त आपका शौहर आए
तो उस वक्त आपकी जो सास है ना वो आप खाना भी लगा दें और वो आपके सारे काम भी कर दें, लेकिन आप सारा दिन कमरे में बैठी रहें। तो ऐसा नहीं होता ना, जब आप एक फैमिली में आए हैं तो उस फैमिली को आपको भी अंडरस्टैंड करना है, आपको भी उसके माँ बाप को इज्जत देनी है। देखें, मोहब्बत जो होती है ना वो अनकंडीशनल होती है। आप कंडीशंस लगा के ना शौहर से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप उससे भी मोहब्बत करें जो उसके प्यारे हैं, जो उसके अजीज हैं, ताकि आपको वो जब आपका रवैया देखे ना तो आपको और ज़्यादा प्यार दे। ये कहना कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो सिर्फ हुकूक की जंग नहीं होती, फ़राइज़ भी होते हैं हर रिश्ते में। और बैलेंस तब होता है जब आप अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ भी पूरे कर रहे हो। आप आकर ये कह देंगे जी मुझे तो ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन और माँ बाप के लिए भी मुझे जो मैं चाह रही हूँ वो तुम दोगे, जो मैं नहीं चाह रही हूँ वो नहीं दोगे, तो इस तरह रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए आपको अपने हद का पता होना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि देखें, माँ के रिश्ते में और बीवी के रिश्ते में फ़र्क होता है। अगर बीवी जो है आपकी लाइफ पार्टनर है तो माँ आपकी जन्नत है। और अभी हम बात कर रहे थे कि किसी को भी जन्नत जो है ना वो बीवी की वजह से नहीं मिली, माँ की वजह से मिली है। चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पड़ोसी का जो पूछा था तो उसने भी माँ की खिदमत की थी। हज़रत अवैस करनी ने भी माँ की खिदमत की थी तो सहाबी का दर्जा पाया था। हज़रत जुनैद बगदादी ने भी माँ की खिदमत की थी तो उन्हें विलायत मिल गई थी। ठीक है, तो आप अगर दुनिया और आखिरत को साथ लेके चलना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो लड़के का होता है। देखिए, माँ उसको नहीं कह रही कि तू अब मेरी गोद में बैठ, ठीक है, माँ नहीं कह रही। माँ को पता है शादीशुदा है, माँ ने उसका घर आबाद किया और वो चाहती है कि वो खुशियों को साथ जिंदगी में आगे बढ़े। माँ उसकी औलाद देखना चाहती है, माँ उसको घर में अच्छा मजबूत इंसान देखना चाहती है। अब बेटे का फर्ज ये है कि अगर आप बीवी को कितने भी घंटे दे रहे हैं, जो भी आप उसका टाइम वो रिक्वायरमेंट है उसकी आप उसकी पूरी कर रहे हैं, माँ को 10 मिनट जरूर दें ताकि उसको एहसास हो कि आपने उसको इग्नोर नहीं किया। हाँ, और माँ वो मोहब्बत नहीं मांग रही, माँ उससे एहतराम मांग रही कि वो आए आप उससे पूछे कि आज दिन में क्या हुआ है। सिर्फ यही अगर आप उसको 1 घंटा दे रहे हैं बीवी को, आप आते ही अपने चले गए वाइफ के रूम में और आपने माँ को इग्नोर कर दिया, माँ सामने बैठी हुई है, वो फील करेगी और उसका फील करना जायज है। देखिए, आप घर में एंटर हुए, आपका फर्ज है कि आप पहले बड़ों को सलाम दुआ करें, जो आदाब हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा दीन हमें सिखा रहा है। उसके बाद आप बीवी के पास जाएं, अब अपने हुजरे में चले जाएं, फिर अपने हुजरे में जाएं, आप जो मर्जी करें। लेकिन माँ बाप को अगर सिर्फ ये एहसास हो रहा है कि बच्चा हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि उसने अपनी तरबियत में सिखाया था उसको, लेकिन अब वो तरबियत अगर फेल होगी तो माँ शिकायत करेगी। माँ का हक है और वो उसका जायज हक है, उसको लेना है और वो बच्चे को देना है। तो मैं समझती हूँ कि माँ की बात हमें सिर्फ नहीं करनी, हमें उस बच्चे की बात करनी है कि अगर वो इतना जिम्मेदार नहीं है तो कि वो माँ बाप के और बीवी के हुकूक को साथ लेके चल सकता है, तो फेलियर जो है वो माँ का नहीं है, फेलियर बीवी का भी नहीं है, फेलियर उस लड़के का है जो बैलेंस नहीं कर पा रहा।